हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल गोलू जीएस क्लासेस पर। आज आप लोगों को हिंदी व्याकरण में शब्द विचार का टॉपिक कवर करने वाला हूँ। शब्द क्या होता है और इसके भेद के बारे में। ठीक, इससे पहले आप लोगों को हिंदी व्याकरण में वर्णमाला का सभी टॉपिक कवर कर दिया हूँ। अगर ये वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। उस वीडियो में आप लोगों को वर्ण और व्यंजन और उच्चारण स्थान के सभी टॉपिक कवर कर चुका हूँ। ये वीडियो नहीं देखे तो जाकर उससे देख ले। आज आप लोगों को शब्द विचार शुरू करने वाला हूँ, जिसमें शब्द का भेद और के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। शब्द क्या होता है, सबसे पहले बताओ। शब्द वर्णों का सार्थक समूह होता है। शब्द यानी वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, या वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्ण और ध्वनियों के सार्थक मेल से बने मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे में वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, या वर्णों के जितने समूह होता है उसका सब समूह शब्द कहलाता है। जैसे में मैं, वह, राम, पटना, श्याम, आप आदि। ठीक, शब्दों का वर्गीकरण। शब्द का वर्गीकरण के बारे में बता दूं आप लोगों को। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरार्थक। एग्जाम में आप लोगों को ऐसे पूछेगा, अर्थ के आधार पर शब्द के कौन भेद है। ठीक, तो आप लोग क्या बताइएगा, सार्थक और निरार्थक। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरार्थक शब्द। एग्जाम में पूछेगा अर्थ के आधार पर शब्द के भेद कौन कौन है। ए में दे देगा सार्थक, सार्थक दे देगा। बी में दे देगा रूट शब्द। सी में दे देगा यौगिक शब्द। और डी में दे देगा नोट। में क्या लगाइएगा, सार्थक शब्द लगाइएगा। ठीक, अब व्युत्पत्ति या बनावट या रचना के आधार पर शब्द के भेद। व्युत्पत्ति या बनावट या रचना के आधार पर शब्द के भेद। व्युत्पत्ति या बनावट या रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। व्युत्पत्ति, बनावट या रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, युग रूढ़। आप लोगों से एग्जाम में ऐसे पूछेगा, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के इनमें से कौन सा भेद है, इनमें से कौन सा भेद है। आंसर आंसर बताइएगा आप लोग। रूट शब्द, बी में यौगिक शब्द, सी में सार्थक शब्द, और डी में ए और बी। कौन सा आंसर बताइएगा, ए, डी नंबर सही हो जाएगा। ए और बी रूढ़ और यौगिक शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर। ये पूछ सकते हैं बनावट के आधार पर शब्द के इनमें से कौन सा भेद है, तो एक। और रचना के आधार पर शब्द के भेद कौन सा भेद है, तो यही होता है बनावट, रचना, व्युत्पत्ति सेम होता है। रूढ़, यौगिक, युग रूढ़। व्युत्पत्ति को बनावट भी कहते हैं, बनावट को रचना भी कहते हैं, इसलिए इसका भेद तीनों होता है, रूढ़, यौगिक, युग रूढ़। आप लोग आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है व्युत्पत्ति, बनावट, रचना के आधार पर शब्द के भेद। ठीक, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं। कौन कौन, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक, कौन से एग्जाम में पूछे आप लोग, इसमें पूछेगा इनमें से कौन स्रोत के आधार पर शब्द के भेद है। ठीक, तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। यदि ऑप्शन में होगा तो वो करेक्ट होगा, यदि ऑप्शन में नहीं होगा तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक, या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के इनमें से कौन सा भेद है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज ही होगा। ठीक, रूपांतरण के आधार पर या विकार के आधार पर शब्द के भेद। रूपांतरण के आधार पर या विकार के आधार पर शब्द के भेद। रूपांतरण के आधार पर या विकार के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी और अभिकारी शब्द। विकारी शब्द और अभिकारी शब्द। जब मैं ऐसे पूछेगा रूपांतरण के आधार पर इनमें से कौन सा शब्द के भेद है, तो विकारी, अभिकारी। ठीक, इसे एग्जाम में पूछेगा आप लोग, इनमें से कौन विकार के आधार पर शब्द के भेद है। ठीक, विकारी दे देगा, शब्द देगा, विकारी शब्द दे देगा, रूट शब्द देगा, यौगिक शब्द दे देगा, इनमें से सभी दे देगा, तो क्या मारिएगा, विकारी शब्द मारिएगा। ठीक, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, फिर मिलते हैं इसके भेद के इसके भेद के
टॉपिक कवर करूंगा। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद होता है दो, सार्थक निरर्थक सिख, इसके बारे में टॉपिक कवर करने वाला हूँ, ठीक, इस अगले वीडियो में। तब तब के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में, जिसमें अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, उसके सार्थक और निरर्थक शब्द के बारे में चर्चा करूंगा, और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद के बारे में चर्चा करूंगा, रूढ़ यौगिक और योगरूढ़ के बारे में चर्चा करूंगा, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।